उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगर 16वीं किस्त का पैसा आपका नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और 17वीं किस्त को भी पाने के लिए और 16वीं किस्त को भी पाने के लिए हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि 17वीं किस्त का जो पैसा है वो कब तक लगाया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों की 16वीं किस्त का पैसा आ गया है वो इस इंतज़ार में है कि उनकी 17वीं किस्त कब आएगी। क्या इलेक्शन से पहले 17वीं किस्त के आने की कुछ संभावना है? तो इस पर भी हम वीडियो के लास्ट में कुछ बात करेंगे 17वीं किस्त के बारे में। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं 16वीं किस्त के बारे में। अगर आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है या उससे पहले की कई किस्तें आपकी बकाया हैं तो दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है पीएम किसान सम्मान निधि का ये पैसा पाने का, क्योंकि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी चाह रही है कि जिन लोगों का पैसा पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अपना जो कार्य है वो कर लें। यानी कि अगर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो ये पोर्टल है इस पर लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप अपना जो स्टेटस है वो देख लीजिएगा कि लैंड सीडिंग आपका यस है कि नहीं है, ई-केवाईसी यस है कि नहीं है, और आधार बैंक सीडिंग का जो स्टेटस आ रहा है वो यस है कि नहीं है। क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं इसका यस होना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों चीज़ें यस नहीं होंगी तो हमारा पैसा कभी भी नहीं लगेगा और हमारा पैसा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो काम करना पड़ता है कि अगर हमारा ये लैंड सीडिंग यस नहीं है तो हमें तहसील में जाकर के अपने लैंड सीडिंग को यस कराना पड़ता है। अगर ई-केवाईसी दोस्तों हमारा यस नहीं है तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर ही आकर के ई-केवाईसी हमें कर लेना होता है। ई-केवाईसी कैसे होता है मैंने उसका वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख करके भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। और आधार बैंक सीडिंग स्टेटस अगर आपका नो आ रहा है तो उसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत है, और बैंक में जा करके दोस्तों आप अपना आधार सीडिंग यस करवा सकते हैं। यानी कि अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करवा देंगे और एक फॉर्म NPCI का आता है उसको भर करके आप दे देंगे तो आपका जो ये वाला जो समस्या है आधार बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ये आपका यस हो जाएगा। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, कई बार जा चुके हैं और आप परेशान हो गए हैं बैंक दौड़ करके और बैंक वाले ये कार्य जल्दी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम करिएगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप एक खाता खुलवा लीजिए, और खाता खुलवाते समय ये बता दीजिएगा कि हमको जो पैसा है वो जितने जो भी सरकारी लाभ का पैसा आए तो हमें इसी खाते में मंगाना है। तो आप ये बता करके अगर खाता खुलवा देंगे तो आपका जो है NPCI लिंक हो जाएगा, और आप 15-20 दिनों के अंदर NPCI लिंक कर देंगे और आपका जो पैसा है फंसा हुआ वो इस अकाउंट में दोस्तों आ जाएगा। और इस एरिया यानी तीनों एरिया का ग्रीन होना दोस्तों ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों अभी भी 16वीं किस्त का पैसा पाने का और उसके पहले वाली अगर कोई किस्त अगर आपकी फंसी हुई है तो दोस्तों देखिए अभी भी ये पैसा पाने का मौका अभी हमारे पास बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो अर्जुन मुंडा जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री दोस्तों, देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर देखिए ये जो ट्वीट किया गया था उनके माध्यम से ऑफिशियल जो पोर्टल है पीएम किसान सम्मान निधि का कि 16वीं किस्त का लाभ अगर प्राप्त करना है तो 31 मार्च तक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। यानी कि अभी भी दोस्तों आज 26/3/2024 है, अभी भी 3-4 उसका मौका है। अगर आप 31 मार्च 2024 से पहले अपना ई-केवाईसी कर लेते हैं, अगर आपको लैंड सीडिंग नो है उसको यस कर लेते हैं, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट DPT अगर ऑन नहीं है अगर उसको ऑन करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको पैसा मिलने की संभावना है। दोस्तों मैं अभी आपको एक सबूत के तौर पे दिखाऊंगा कि मैंने जो मेरा भी जो पेमेंट था वो अभी रुका हुआ है, और मेरा जो पेमेंट है किस डेट में रेस किया गया है, अभी 3-4 रोज़ पहले ही मेरा जो पेमेंट है लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने ट्वीट किया हुआ है ये सही साबित हुआ मेरे केस में दोस्तों, और मेरा जो मामला गड़बड़ था मेरे पीएम किसान सम्मान निधि के, मैंने उसको जब सही करवाया तो मेरा जो पैसा है वो लगा दिया गया है। तो आप भी दोस्तों अगर आपका भी ई-केवाईसी नहीं है तो आप कर लीजिए। अगर लैंड सीडिंग आपका नो है तो उसको आप तहसील में जाकर के अपने नेकपाल साहब से या कहीं उनको पटवारी बोलते हैं वहाँ जाकर के आप उनको मिल लीजिए, और ये वाला जो एरिया है उसको आप ग्रीन करवा लीजिए। और ई-केवाईसी अगर आपने दोस्तों नहीं किया तो आप खुद से ई-केवाईसी कर सकते हैं, इसमें किसी भी अधिकारीगण के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो काम है वो अधिकारीगढ़ से होगा दोस्तों। ये जो काम है दोस्तों वो हमारा खुद से होगा, यानी हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल पोर्टल है वहीं से ये काम हो जाएगा। और ये जो बैंक वाला काम है दोस्तों ये बैंक जा कर के होगा, तो इसमें भी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और किसी अधिकारीगढ़ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। बस अधिकारीगढ़ के चक्कर काटने की हमें जो ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों वो इस वाले एरिया में पड़ेगी। इस वाले में जो लैंड सीडिंग वाला एरिया दोस्तों, इसमें हमको अधिकारीगढ़ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अधिकारीगढ़ के पास नहीं जाएंगे तो लैंड सीडिंग जो हमारा नो हो गया है किसी कारणवश, हो सकता है कि हमें ये बता दिया गया हो कि आप जो कि अपात्र हैं या फिर हमारी जो ज़मीन है वो सही से अपलोड खतौनी ना रही हो, पहले से हमारी पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है और अचानक से अगर ये नो हो गया तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमें इस लिस्ट से हटा दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि के, यानी हम लाभार्थी अब नहीं रहे, तो उसको हमको चेक करवा करके इसको हमें यस करवा लेना होता है। बाकी दोस्तों अगर देखिए जो एफटीओ प्रोसेस है जो नो अभी दिखा रहा है, अगर आपने तीनों चीज़ें ग्रीन करवा ली हैं, तीनों चीज़ें आपकी यस हो गई हैं और फिर भी अगर आपका एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि देखिए दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें सही आपने करवा ली हैं तो ये जो एफटीओ प्रोसेस नो दिखा रहा है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एफटीओ प्रोसेस ऑटोमेटिक यस हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर का जो एलिजिबिलिटी एरिया है उसमें जो भी समस्याएं होती है दोस्तों, इन समस्याओं की वजह से ही आपका जो एफटीओ प्रोसेस है वो नो रह जाता है। और जैसे ही दोस्तों आप ये सारी चीज़ें सही करवा लेते हैं तो आपका जो एफटीओ प्रोसेस है वो यस हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में ये हुआ था दोस्तों कि मेरा जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस था वो नो था, तो जिसकी वजह से मेरा एफटीओ प्रोसेस जो रेस नहीं हुआ 16वीं किस्त का। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि जो मेरी पेंशन जो बनी हुई है वो बिल्कुल नई बनी हुई है। देखिए मेरी जो पेंशन है बिल्कुल नई बनी हुई है, तो मुझे 16वीं तक की किस्त का पैसा तो मिलना मुश्किल था। मेरा जो एक इंस्टॉलमेंट है वो मुझे भेज दिया गया दोस्तों। वो चीज़ मैं अभी आपको जस्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो 31 जो ये ट्वीट इनके तरफ से किया गया है कि 31 मार्च के अंदर अंदर अगर आपका यस हो जाता है, चाहे वो आपने जाकर करवाया हो चाहे ऑटोमेटिक हो गया हो यस, किसी भी तरह से यस हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको पेमेंट दोस्तों मिल सकता है। तो अभी भी दोस्तों मौका है, इलेक्शन का समय है, गवर्नमेंट चाह रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेमेंट किसानों के खाते में भेजें ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो और किसानों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों देखिए तो मैं अब दोस्तों आपको दिखाया जा रहा हूँ जो मेरा जो पेमेंट लगाया गया दोस्तों, मैं अभी चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जो मेरा इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, पहला इंस्टॉलमेंट मुझे रिलीज़ किया गया है अभी 20/3/2024 को ही। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ नंबर 1 पर। तो दोस्तों देखिए ये जो मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट है, देखिए दोस्तों पहले मेरा ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो था। देखिए ये जबकि मेरा पहले से सब कुछ सही था लेकिन फिर भी यहाँ नो दिखा दे रहा था दोस्तों। तो 1 आध महीने लगे थे, ये ऑटोमेटिक यस हो गया। फिर जब ऑटोमेटिक यस हो गया दोस्तों तो तब तक 28/2/2024 की जो किस्त थी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज़ कर दी और उसमें मेरा पैसा दोस्तों नहीं आ पाया था। तो जब उसमें पैसा नहीं आ पाया था तो मैं भी इस उम्मीद में था कि मेरा अब ये पैसा नहीं आएगा और 17वीं किस्त के साथ ही मेरा पैसा जुड़ा हुआ आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो मेरा इंस्टॉलमेंट है जो पहला वाला, यानी कि जो अभी ये नई पेंशन, बिल्कुल दोस्तों नई पेंशन एकदम बनी हुई है, देख सकते हैं आप कि एकदम बिल्कुल नई पेंशन है। तो जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है दोस्तों वो अब देखिए दोस्तों रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए एफटीओ प्रोसेस में यस ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि जो पेमेंट है वो हमारा प्रोसेस कर दिया गया है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगा तो देखिए यहाँ पर सब कुछ अकाउंट क्रेडिट वगैरह सब कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, किस बैंक में गया, किस अकाउंट में गया और क्या UTRN नंबर है और क्या कैरी ऑन का जो डेट है वो सब क्या है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ये पेमेंट फेल हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे फेल का जो रीज़न है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। एफटीओ प्रोसेस रीज़न फॉर फेल ट्रांजेक्शन एफटीओ, तो यहाँ पर रीज़न भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो पैसा वो आ जाए और मुझे पता है कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम अब ऐसा नहीं है, तो मेरा पैसा संभावना दोस्तों आने की, क्योंकि जो मेरा पेमेंट है दोस्तों वो PFMS पे दिखाया भी जा रहा है कि मेरा पेमेंट अब लग गया है।
तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने KYC नहीं करवाया तो खुद से KYC कर लीजिए और थोड़ा वेट करिए। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो है और आपने इसको यस कर लिया तो फिर भी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको महीना, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको रुकने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। लेकिन अगर लैंड सीडिंग यस नहीं है तो फिर इसके लिए आपको तहसील में लेखपाल से जाकर के मिलने की ज़रूरत है और फिर कहीं ना कहीं आपका जो है कि ये वाला एरिया आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर आपका जो पेमेंट का जो FTO प्रोसेस है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों एरिया आपका ग्रीन है फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो आपका FTO प्रोसेस है वो यस ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। अगर आपका पुरानी पेंशन और FTO प्रोसेस कई सालों से नहीं हो पा रहा तो आप तहसील में जाके कृषि विभाग होता है, सॉरी, तहसील में कृषि विभाग होता है, स्टार्ट अगेन। अगर आपका दोस्तों FTO प्रोसेस बहुत दिनों से यस नहीं हो पा रहा है, यानी कि साल, 2 साल, 3 साल से यस नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको तहसील में जाइए और वहाँ पे कृषि विभाग होता है। कृषि विभाग में जाकर के अपना स्टेटस वहाँ से चेक करिए, क्योंकि हम यहाँ से जो स्टेटस चेक कर रहे हैं यहाँ तो हमारा सब कुछ सही दिखा रहा है, लेकिन मे भी ये हमारा स्टेटस जो एलिजिबिलिटी एरिया यहाँ पे सब कुछ ग्रीन दिख रहा हो, लेकिन इसको नो होने में भी समय लगता है और यस होने में भी समय लगता है। तो हो सकता है कि हमारा नो हो गया हो और हमको यहाँ पे यस दिखाई पड़ रहा हो। तो आप एक बार जाएंगे जब तहसील में कृषि जो ऑफिस होती है वहाँ पर जाकर के आप संपर्क करेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे कि आपके PM किसान सम्मान निधि में क्या प्रॉब्लम है और FTO क्यों प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो आइए दोस्तों देखिए, जो मेरा ये वाला जो PM किसान सम्मान निधि का पैसा है दोस्तों 28/2/2024 को मेरा पेमेंट नहीं आ पाया था, तो मेरा पेमेंट फिर से देखिए प्रोसेस कर दिया गया है। जो FTO प्रोसेस देखिए यहाँ पे यस है, पेमेंट मेरा प्रोसेस हो गया है। अब मैं चलता हूँ PFMS की वेबसाइट पर, मैं वहाँ पर चल करके आपको दिखाता हूँ सेम यही वाला कि जो मेरा पेमेंट है वो लगा दिया गया है। यानी कि 28/2/2024 को पैसा बांटने के बाद भी, पैसा भेजने के बाद भी PM किसान सम्मान निधि का फिर दोबारा से पैसा 20/3/2024 को लगाया गया दोस्तों। तो आइए मैं अब चलता हूँ PFMS और मैं वहाँ पर आपको अपना इसी PM किसान सम्मान निधि का मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये PFMS का पोर्टल है। देखिए मैंने पहले से ही खोल करके यहाँ पे रखा हुआ है जो अपना स्टेटस है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बार बार स्टेटस ओपन करके दिखाता हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इस बार अपने स्टेटस को खोल के रखा हुआ दोस्तों। ये देखिए कि जो मेरा पेमेंट स्टेटस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो पेमेंट है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो मेरी PM किसान सम्मान निधि है बिल्कुल न्यू बनी हुई है, तो इसलिए जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है दोस्तों देखिए बिल्कुल नई मेरी PM किसान सम्मान निधि है, 25/11/2023 को ही बनी थी और मेरा जो आधार सीडिंग वाला जो एरिया था ये नो था, तो अब ऑटोमेटिक यस हुआ है। और यस होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेमेंट है दोस्तों 2000 रुपया, वो यानी इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 1 यानी कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है दोस्तों वो लगा दी गई है मेरी। और यहाँ पे जो देखिए 2000 रुपया है, जो रिक्वेस्ट डेट है 20 तारीख को जो मेरी रिक्वेस्ट डेट है वो ली गई थी, ये देख सकते हैं आप 20 मार्च 2024 को ये रिक्वेस्ट ली गई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन्होंने जो ये बात कही थी, ये वाला जो देखिए ये कि 31 मार्च तक अपनी KYC पूरी कर लें या फिर जो भी आपकी समस्या है उसको अगर आप पूरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में जा सकता है। तो मैं भी दोस्तों आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा लीजिए और फिर आपका भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है दोस्तों। जब अगर आपका पेमेंट रुका होगा बहुत दिनों से, जब जैसे ही आपका FTO प्रोसेस यस होगा, जो आपकी समस्याएं हैं वो सही हो जाएंगी दोस्तों, तो आपको पूरी किस्त का पैसा मिलेगा, चाहे वो 16 के 16 किस्त हो, चाहे वो 10 किस्त हो, चाहे 4 किस्त हो, चाहे 5 किस्त हो दोस्तों, सभी पैसा आपको एक साथ भेज दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा पेमेंट का रिक्वेस्ट है 20 मार्च 2024 को लगाया गया है, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि पेमेंट लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टेटस है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है दोस्तों वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि अभी बैंक में हमारे आया नहीं, लेकिन ये पूरी संभावना है कि ये पैसा दोस्तों ये पैसा हमारे बैंक में 2-3 दिन के अंदर में क्रेडिट हो जाएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम की ज़रूरत अब नहीं दोस्तों, क्योंकि जब FTO प्रोसेस यस हो गया है तो और यहाँ पर जब PFMS पे आकर के आप इस तरह के स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका 100% पैसा आपके खाते में ज़रूर भेजा जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 17वीं किस्त के बारे में। तो 17वीं किस्त का जो मामला दोस्तों कहीं ना कहीं
हाँ, लोग परेशान, जिनका 16वीं किस्त का पैसा आ गया वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले 17वीं किस्त का पैसा आ जाए, या फिर क्या सरकार 17वीं किस्त का पैसा रिलीज़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो जी दोस्तों, क्यों नहीं, सरकार 16वीं किस्त का पैसा भेज चुकी है। 28 फरवरी 2024 को 17वीं किस्त का भी पैसा वो भेज सकती है, और उसकी उम्मीद भी हम लोग लगाए बैठे हैं कि 17वीं किस्त का जो पैसा है दोस्तों वो कहीं न कहीं अप्रैल के शुरुआती कुछ हिस्से में 10 तारीख के अंदर अंदर तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये पैसा आ सकता है, और 17वीं किस्त का जो फ़ायदा है वो किसानों को मिल सकता है। क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कहीं न कहीं ज़रूर सोचेगी कि 17वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी लाभ हो और किसानों को भी लाभ हो। तो अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोस्तों 17वीं किस्त के पेमेंट की नहीं है। हालांकि मैंने न्यूज़ में देखा तो बहुत जगहों पर भ्रमित करने वाली खबरें चल रही हैं कि 17वीं किस्त का पैसा अब भेजा जाएगा, तब भेजा जाएगा, इस डेट को भेजा जाएगा, उस डेट को भेजा जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो 17वीं किस्त का पैसा दोस्तों जैसे ही लगने वाला होगा, तो यहाँ पर जो है देखिए कि 28 फरवरी 2024 की जगह ये हट करके 17वीं किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है, देखिए जो इंस्टॉलमेंट 16वीं किस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 17वां लिख करके जो यहाँ पे डेट रिलीज़, यहाँ पे डेट लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 17वां लिख दिया जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि अब पैसा हमारा आने वाला है। उससे पहले कोई भी उम्मीद नहीं दोस्तों। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये पीएम किसान सम्मान निधि, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं, और आकर के आप अपना जो है कि ये डेट जब रिलीज़ होने वाला होगा पैसा 17वीं किस्त का, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इधर उधर की खबरों में ना पड़ें कि 17वीं किस्त का पैसा फला दिन को आने वाला है, ढिमका दिन को आने वाला है। हाँ, लेकिन थोड़ी संभावना ये है, उम्मीद ये है कि जहाँ तक मुझे भी इधर उधर से पता चला है कि 17वीं किस्त का पैसा अप्रैल के शुरुआती कोई हिस्से में आ सकता है। तो आ सकता है, तो देखेंगे जब आएगा। लेकिन अभी कोई इस तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट 17वीं किस्त के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने भी केवाईसी नहीं किया हो तो अपना केवाईसी आप अवश्य कर लें, और जैसे ही आप केवाईसी अपनी कर लेंगे दोस्तों, तो आपका जो है पेमेंट वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है वहाँ जो अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं किसान कृषि मंत्रालय के, देखिए यहाँ पर वो भी उन्होंने रीट्वीट कर दिया है इसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ट्वीट को कि आप ये काम जितनी जल्दी हो सके करें। तो उम्मीद तो है दोस्तों कि जो हमारा ये कार्य है अगर आप कर लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दोस्तों दिया जाएगा। तो इस तरह से अपना जो भी स्टेटस वगैरह आप चेक कर लीजिए दोस्तों। जब आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप इसको सब कुछ सही करवा लीजिए, ताकि जो आपका पेमेंट फंसा हुआ है वो पेमेंट आपका निकल सके दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर कुछ डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।